नमस्कार, मैं अशोक जरोठिया। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो साजिश रची थी और भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना चाह रहे थे, उस मामले को लेकर के भारत सरकार ने पिछले 12 से 48 घंटे के अंदर कई ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिससे कि सऊदी अरब को मजबूर कर दिया है पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया था, रक्षा समझौता, उसको कैंसिल करने के लिए। और भारत ने जो कदम उठाए हैं उनसे दबाव में आकर के, डर करके सऊदी अरब ने अपने संसद में एक बिल पास कर दिया कि पाकिस्तान के साथ जो रक्षा समझौता किया था वो कैंसिल किया जाता है और आज के बाद वो रक्षा समझौता एक तरह से एक कागज का टुकड़ा होगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, सऊदी अरब तटस्थ रहेगा। भारत सरकार ने जैसे ही ये पता चला कि सऊदी अरब ने हमारे खिलाफ साजिश रची है, कई कठोर कदम लिए। सऊदी अरब से जो क्रूड ऑयल था उसको बंद कर दिया खरीदना। उसके बाद जो बासमती चावल था, जो सऊदी अरब की हर आदमी चाहता है, पसंद है, बासमती चावल है, उसकी सप्लाई रोक दी। और जो 4000 टन जहाज में लदा हुआ बासमती चावल था वो सऊदी अरब ना भेज करके रास्ते से ही यूएई में भेज दिया और वो सप्लाई रास्ते से ही वापस कर दी, यानी कि सऊदी अरब को सप्लाई नहीं की। और अब जो सऊदी अरब के अंदर एक तरह से खाने की भी किल्लत आनी शुरू हो गई है। भारत सरकार ने एक सबसे कड़ा कदम क्या उठा, रसिया, चीन और भारत तीनों ने मिलकर के गल्फ देशों को नोटिस कर दिया कि भाई हम आपको खाद्य सामग्री नहीं बेचेंगे, यानी कि खाद्य पदार्थों का निर्यात नहीं करेंगे। जैसे ही ये नोटिस गल्फ देशों को मिले तो गल्फ देश में हाहाकार मच गया। गल्फ देश में भुखमरी का संकट आना शुरू हो गया, क्योंकि गल्फ कंट्री है वो खाली तेल बेचते हैं, वहां पर तेल उत्पादन होता है, खाने के कोई सामान का वहां पर उत्पादन नहीं होता। खाने का ज्यादातर उत्पादन होता है भारत के अंदर, चीन, रशिया और अमेरिका के अंदर। पूरी दुनिया को ये जो चीन, भारत, रशिया और अमेरिका खाद्य सप्लाई करते हैं। रूस, चीन और भारत ने तीनों देशों ने मिलकर के गल्फ कंट्री को बता दिया कि हम आपको खाद्य सामग्री निर्यात नहीं करेंगे। उसके बाद संकट खड़ा हो गया गल्फ कंट्री के अंदर। खाने के सामान की किल्लत होगी और महंगाई बढ़ने शुरू होगी और हाहाकार मच गया गल्फ कंट्री की जनता के अंदर। गल्फ कंट्री के जो देश है उनमें से 14 देशों ने किनारा कर लिया सऊदी अरब से और सऊदी अरब का विरोध करना शुरू कर दिया, सऊदी अरब की खिलाफत करनी शुरू कर दी। और उस दबाव में आकर के सऊदी अरब ने अपनी संसद के अंदर बिल पास किया, पाकिस्तान से वो समझौता रद्द कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि सऊदी अरब भारत से डर गया, भारत की ताकत से डर गया है, यानी कि एक तरह से सऊदी अरब को दोबारा उकसाना चाह रहे हैं। और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपनी जो आयत टीम को है ना वो भारत भेजा कि जा करके वहां बात करो। और अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से तो समझौता रद्द कर दिया, लेकिन भारत से इस तरह डरा हुआ है कि भारत दोबारा विश्वास करता है हमारे ऊपर या नहीं करता। और भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सऊदी अरब से अब कोई समझौता नहीं किया जाए जब तक उसकी परीक्षा नहीं ली जाए कि आगे सऊदी अरब दोबारा ऐसा विश्वासघात ना करेगा या करेगा। इस बात पर चर्चा चल रही है सरकार के अंदर। और सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं उससे सऊदी अरब पे इतना प्रेशर हो गया। और सऊदी अरब के बाद गल्फ जो कंट्री है ना, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उन पर सब प्रेशर, कई देशों ने सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया और भारत के एक तरह से पाले में आकर खड़े हो गए। क्योंकि भारत के जो स्वदेशी हथियार हैं, भारत जो हथियार बना रहा है उस पर भी विश्वास बढ़ा है मुस्लिम देशों का। और पाकिस्तान से और सऊदी अरब से किनारा कर रहे हैं मुस्लिम देश। ईरान और टर्की जैसे देश है ना, उन्होंने भी सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया और पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। और उन लोगों ने जो समझौता किया था पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने, उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। एक तरह से पाकिस्तान जो खलीफा बनना चाह रहा था मुस्लिम देशों का, पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। उधर से सऊदी अरब ने समझौता रद्द कर दिया, इधर से जो मुस्लिम देश थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और जो नाटो संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे मुस्लिम देश हैं, सभी मिलकर के जो दोहा में
सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला किया था कि नाटो की तरह से मुस्लिम देशों का एक अलग नाटो संगठन बनाओ। उसमें यानी कि तैयारी होने से पहले दरार पड़ गई ओपेक्स देशों में भी और मुस्लिम देशों में भी। मुस्लिम देश जो कई हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है और वो एक तरह से भारत का समर्थन कर रहे हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जो रक्षा समझौता किया था उसमें मुस्लिम देशों में एक अलग तस्वीर बनी है भारत देश की, और भारत पे कई देशों ने विश्वास जताया है और कई देश स्पष्ट खुले तौर पर कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये जो विश्वासघात किया है ये बिल्कुल गलत किया है और उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब का खुद मुस्लिम देश और ओपेक जो देश हैं तेल का निर्यात करते हैं वो देश खुद कह रहे हैं भाई जो समझौता किया है वो सऊदी अरब ने गलत किया, सऊदी अरब पर कोई विश्वास नहीं करता। अब सऊदी अरब का जो विश्वास है वो उठ चुका है एक तरह से मुस्लिम देश यानी गल्फ कंट्री से भी, और गल्फ के जो कई बड़े बड़े देश हैं उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है ये जो जीत है ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की जो कूटनीति है ना उसकी जीत है। जैसे ही समझौता हुआ सऊदी अरब का और पाकिस्तान का, हमारी जो सरकार है उन्होंने अपनी कूटनीति से अपनी रणनीति से जो गल्फ कंट्री थे उनको नोटिस दिया और औरों को भी जो कई जो गल्फ कंट्री है ना उनको भी नोटिस दे दिया कि हम आपको खाने का सामान नहीं देंगे, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ हम आपको निर्यात नहीं करेंगे। और गल्फ कंट्री का जो भूभाग है उस पर रेगिस्तान है, खाली तेल है, वहां पर खाने का कोई चीज पैदावार नहीं होती वहां पे। तो तमाम जो गल्फ कंट्री में महाहाकार मच गई भारत के नोटिस से कि भाई भारत खाद्य पदार्थ नहीं बेचेगा, और गल्फ कंट्री को 88% जो खाद्य पदार्थ है वो भारत से मिलता है। भारत ने जब नोटिस दे दिया कि हम आपको खाद्य पदार्थ निर्यात नहीं करेंगे तो गल्फ कंट्री एकदम से सऊदी अरब की खिलाफत करने लगे और सभी ये सब भारत का समर्थन करने लगे। और उसके बाद सऊदी अरब का विरोध होना शुरू हुआ और सऊदी अरब ने देखा कि आपसे भारत ना तो तेल खरीदेगा, ज्यादातर जो तेल खरीदता है बहुत बड़ा बाजार भारत है सऊदी अरब का और कई गल्फ कंट्रियों का। जब भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो वहां भुखमरी आ जाएगी और भारत खाद्य पदार्थ भी आपको नहीं देगा तो देश में हाहाकार मच जाएगा। और अब जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान वो गुजारिश कर रहा है भारत से, लेकिन भारत उस पर विश्वास नहीं कर रहा है और भारत सरकार ये देख रही है भाई इस पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। आगे के बारे में फिर इस तरह की बातें जो होगी सभी भाइयों को बताता रहूंगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया हो इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब भी कर लियो। आगे इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।